आने वाले चंद्र ग्रहण 7 तारीख को लगने जा रहा है, वो अशुभ रूप में देखना पड़ेगा। उसके पश्चात कोई भी जातक इस समय या इस काल के अंदर ना तो मूर्ति को स्पर्श करे, ना ही किसी मंदिर में जाए। जप तप करते हैं तो जल का ग्रहण भी सूतक काल से लेकर ग्रहण की मोक्ष के समय नहीं किया जाता है। उन किरणों का प्रभाव उसके गर्भ पे पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसके जातक जो बालक होता है, जो शिशु होता है, उसके अंदर तामसिक गुण बढ़ते हैं। तो जो भी शिशु का जन्म ग्रहण काल में हो रहा है, तो विशेष करके वह जय श्री महाकाल, जय शनिदेव। आने वाले चंद्र ग्रहण 7 तारीख को लगने जा रहा है, वह अति महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। यह जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, यह पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है, रविवार के रात्रिकालीन में। और यह जो ग्रहण होगा वह चंद्र और राहु के साथ में कुंभ राशि में होने जा रहा है, जिसका प्रभाव विशेष करके कुंभ राशि वालों को, वृषभ राशि वालों को, कन्या राशि वालों को और मकर राशि वालों को अशुभ रूप में देखना पड़ेगा। उसके पश्चात जो मीन राशि रहेगी, मेष राशि रहेगी, मिथुन राशि रहेगी, विशेष करके कर्क राशि जिसका स्वामी भी चंद्र ही है, और सिंह राशि वालों के जातकों को इसका शुभ फल प्राप्त होगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण जो होता है वो एक खगोलीय घटना है, और शास्त्रोक्त में जब राहु की युति चंद्र के साथ होती है तो उसके कारण ग्रहण बनता है। इस चंद्र ग्रहण की जो महानता है या गरिमा है या परिकाष्ठा है, उसके अनुसार शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इस चंद्र ग्रहण को करें। 7 तारीख के दिन रात्रि ये 9:58 पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, और इसका जो मोक्ष रहेगा वो 1:29 तक रहेगा रात्रिकालीन में। कोई भी जातक इस समय या इस काल के अंदर ना तो मूर्ति को स्पर्श करे, ना ही किसी मंदिर में जाए, ना ही किसी जो मंदिर हमारे घर में विराजमान है उसकी पूजा करें। ये सब उस समय वर्जित रहेगा। लेकिन जो जातक भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, क्योंकि ग्रहण काल के अंदर यह भी महत्व बताया गया है शास्त्र में कि इस काल के अंदर यदि हम किसी देवता या इष्ट देव जिसकी हम पूजा करते हैं, यदि उनका हम जप करते हैं, उसका 1000 गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए आप उन्हीं भगवान के सामने उनका जाप करें, जिससे आपका जन कल्याण होगा और उसका बड़ा महत्व आपके जीवन में देखने को मिलेगा। ग्रहण जो एक ऐसी घटना है जिसके अंदर व्यक्ति से लेके संसार के लेके प्रकृति पर सूतक बताया गया, वैसे ही ये खगोलीय घटना और प्रकृति की जन्म और मृत्यु के समान बताई गई है, जिसमें उसका जब प्रारंभ होता है उसके पहले 8 घंटे पहले इसका सूतक लगता है। जो मोक्ष होता है, मोक्ष के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के से लेके, मंदिर से लेके सभी जगह पे गंगा जल का छिड़काव करके, अपने आप का स्नान करके, उसके पश्चात भगवान की पूजा करी जाती है। इसीलिए स्नान परंपरा बताई गई है कि यदि ग्रहण काल खत्म हो तो वह स्नान करे। स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के साथ, क्योंकि ये रात्रिकालीन ग्रहण दोष है, तो रात्रिकालीन में अपने घर पे स्नान करें। सूर्योदय के किरणों के साथ किसी भी नदी में जाके स्नान करके, वहाँ पे किसी भी जो कोढ़ी हो, ब्राह्मण हो या जो दान उपयुक्त दान योगी हो, उसको दान अर्पण करें, तो जिससे भगवान भी प्रसन्न होंगे और अवश्य ही उसको सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। क्या होता है, ग्रहण काल प्रारंभ होने के 8 घंटे पहले सूतक प्रारंभ होता है। तो सूतक के समय व्यक्ति को किसी भी उपयुक्त, जैसे भगवान का स्थान हुआ, घर के अंदर किचन हुआ, जल का स्थान हुआ या भोजन स्थान हुआ। वैसे तो सूतक काल के अंदर जो भोजन उपयुक्त किया जाता है उसका उपयोग वापस नहीं किया जाना चाहिए। तो इसलिए आप सूतक काल लगने के पहले भोजन ग्रहण करें। यदि आप जप तप करते हैं तो जल का ग्रहण भी सूतक काल से लेकर ग्रहण की मोक्ष के समय तपस्या के रूप में नहीं किया जाता है। तो जो जातक यदि तपस्या के रूप में करना चाहे तो वो जब से सूतक प्रारंभ हो रहा है और जब मोक्ष की प्राप्ति हो तब तक कोई भी अन्न जल का त्याग करें, तो उससे उसका तप बढ़ेगा। दूसरे पश्चात भगवान की किसी भी मूर्ति को स्पर्श ना करें। मंदिर का स्थान है तो वहाँ ना जाएं। उसके पश्चात जहाँ जहाँ
उपयुक्त स्थान, जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते हैं, जैसे गाड़ी हुई, घर हुआ, हमारे उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं होती है, तो वहाँ पे जो सूतक के निवारण के लिए डाब पौधा आता है, डाब कुसा जिसको बोला जाता है, उसको आप प्रत्येक स्थान पे रख दीजिए। उसके पश्चात जब ग्रहण मोक्ष होता है, उसके पश्चात स्वयं स्नान करके सभी जगह गंगा जल का पवित्र करके, गौमूत्र का पवित्र करके उस डाब को वहाँ से उठा के विसर्जन कर दीजिए, जिससे आपके जीवन में, आपके घर में स्थापित देवताओं पे उस ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा। जो भी जातक इस ग्रहण काल के अंदर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहे अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति दिलाने के लिए, तो इस ग्रहण काल का उचित लाभ उठा सकते हैं। वह इस ग्रहण काल के अंदर अपने पितरों के लिए कुछ भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए विष्णु के लिए जाप करे, और उस जाप का जब ग्रहण काल का मोक्ष हो, उसके पश्चात संकल्प किसी भी नदी में स्नान करके वहाँ पे संकल्प करे और उस जाप का जो भी पुण्य हो अपने पितरों के निमित्त समर्पित करे। उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए, तो अवश्य ही उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, और इस पितृपक्ष में विशेष कृपा पितरों की उनको प्राप्त होगी। समस्त राशियों के लिए विशेष एक ही उपाय होता है कि ग्रहण काल के जब सूतक प्रारंभ होता है, उस समय एक तो अपने घर के मंदिर के अंदर या किसी भी अन्य चीज़ों को स्पर्श ना करें। उसके पश्चात जब ग्रहण काल प्रारंभ होता है, उस समय अपने मंदिर के सामने आसन लगा के बैठें, और जो भी आपके पास उस समय उपयुक्त माला हो, रुद्राक्ष की माला से अपने इष्ट देव, सबसे प्रथम इष्ट देव की आराधना करें। यदि किसी की कुंडली के अंदर ग्रहण दोष बन रहा है, तो वो उस समय ग्रहण काल के अंदर उस देवता की, जैसे चंद्र क्योंकि वहाँ पीड़ित हो रहा है, तो चंद्र के जाप करें, राहु के जाप करें, केतु के साथ यदि चंद्र ग्रहण है तो केतु और चंद्र का जाप करें। उस जाप करने के पश्चात वह जैसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ग्रहण की, उसके पश्चात स्नान वगैरह करें। दूसरे दिन, क्योंकि रात्रिकालीन हो रहा है, दूसरे दिन प्रातःकाल किसी नदी किनारे जाए या किसी मंदिर में जाए, वहाँ जाके यदि उसकी कुंडली के अंदर ग्रहण दोष है तो रात्रिकालीन में किए हुए जप के अनुसार प्रातःकाल में वहाँ जाके उसी संख्या के अंतराल में वो हवन करे और भगवान को प्रसन्न करने की कृपा करें। ग्रहण के समय क्या होता है, गर्भ एक संरचना है, और गर्भ के अंदर बालक जब तक उसकी उत्पत्ति नहीं होती है तो उसका वहाँ पे निर्माण हो रहा है, हम यह कह सकते हैं। और जब निर्माण के समय उसके अंदर गुण और अवगुण डाले जाते हैं, वो उसके पूरे जीवन काल में उसको प्रभावित करते हैं। यदि गर्भ के अंदर कोई भी त्रुटि रह जाती है तो उस बालक मानसिक रोगी होता है, पीड़ित होता है। आप उस गर्भ के समय उसकी पूर्ण संरचना नहीं होती है, उसके जीवन में वो सारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। वैसे ही ग्रहण काल क्या एक खगोलीय घटना के साथ प्राकृतिक घटना है, ग्रहों की घटना है, और व्यक्ति के जीवन के अंदर उत्पत्ति के पश्चात व्यक्ति का जीवन ग्रह संचालित करते हैं। तो यदि ग्रहण काल के अंदर, क्योंकि प्राकृतिक के अंदर सात्विक शक्तियाँ कमज़ोर होती है और तामसिक शक्तियाँ प्रबल होती है, और यदि ग्रहण काल के अंदर वही गर्भ धारण की हुई स्त्री यदि उस ग्रहण को देखती है, उन किरणों का प्रभाव उसके गर्भ पे पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसके जातक जो बालक होता है, जो शिशु होता है, उसके अंदर तामसिक गुण बढ़ते हैं और सात्विक गुण कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण वो जो बालक पैदा होता है उसके पश्चात उसके अंदर कहीं ना कहीं उग्र प्रवृत्ति आती है, उद्दंडता आती है, राक्षस प्रवृत्ति आती है, उसका प्रभाव ना हो सके। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से दूर रहना चाहिए, और उस ग्रहण काल के अंदर ना तो ग्रहण के दर्शन करना चाहिए और ना ही उन किरणों का प्रभाव खुद स्वयं पर ना पड़े। इसलिए एक एकांत स्थल पे या उनके जहाँ पे भी वो बैठ के ओम नमो भगवते या विष्णु का जाप करें, तो उनके अवश्य उनके गर्भ के अंदर एक प्रहलाद के समान संतान की उत्पत्ति होगी, और वो उनके जीवन में उनके जीवन को सुखमय बनाने की प्राप्ति देगी। यदि ग्रहण काल के अंदर या ग्रहण के दिन या ग्रहण के एक दिन पहले या बाद में जब राहु और चंद्र की युति बनती है तो ग्रहण लगता है, उसके अंदर जन्म लेने वाले समस्त शिशु जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनकी कुंडलियों में ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब चंद्र ग्रहण दोष उसकी कुंडली में आता है तो उसके शारीरिक की संरचना के अंदर एक तो उसको हमेशा मनोबल की त्रुटि रहेगी, उसका मन हमेशा कमज़ोर रहेगा।
दूसरा उसके ऊपर प्रभाव उसके जीवन में देखना चाहते हैं कि स्वास्थ्य समस्या उसको लंग्स से लेके एक ठंडाई वाली जो समस्या रहेगी, इन्फेक्शन वाली समस्या रहेगी, वो उसके जीवन में देखने को मिलेगी। तो जो भी शिशु का जन्म ग्रहण काल में हो रहा है, तो विशेष करके वह ग्रहण काल के पश्चात जब उसका शिशु का जन्म हो जाए, उसके बाद उसकी माता विशेष करके शिव की आराधना करे, जिसके कारण जो चंद्र के कारण और राहु के कारण उसके जीवन में जो मनोबल डाउन होगा या उसकी प्रकृति संरचना में दिक्कतें आएगी, जीवन के अंदर दिक्कतें आएगी, वो प्रभाव उसको जीवन में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा।